मेरे घर में मेरे ही शौक के लिए जगह नहीं है। ये क्या मम्मी जी, आप यहाँ लॉन में इस घास के ऊपर बैठकर किताबें पढ़ रही हैं। आसपास के लोग अपने घर की खिड़की में से देख रहे हैं। आपको ये अच्छा लग रहा है? हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है, आपको बैठना ही है तो यहाँ ये टेबल कुर्सी रखी है, उस पर बैठकर पढ़िए। सुरभि गुस्सा करती हुई सास मधु जी से बोली। मधु जी वहाँ से उठी और अपनी किताबें लेकर सीधे अपने कमरे में आ गईं, जहाँ उनके पति सुरेश जी बैठे हुए थे। मधु जी को कमरे में आता देखकर बोले, क्या हुआ, तुम कमरे में कैसे आ गई? तुम तो बाहर लॉन में हरी हरी घास पर बैठकर पढ़ना चाहती थी। हाँ, पर बहू को पसंद नहीं मेरा लॉन में हरी हरी घास पर बैठना, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था। मधु जी ने मायूस होते हुए कहा। बहू गलत थोड़ी न कह रही है, आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सही कहा आपने, पर मैं अपनी किताबें कहाँ बैठकर पढ़ें? अरे पूरा घर तुम्हारा है, जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़े वहीं बैठकर पढ़ो। किसने मना किया है? सुरेश जी ने कहा। तो मधु जी ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर कहा, चलो ठीक है, मैं बच्चों के कमरे में चली जाती हूँ। कहकर मधु जी अपने 8 वर्षीय जुड़वा पोते अंश और वंश के कमरे में चली गईं। पर वहाँ देखा तो बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे। मधु जी वहीं बैठकर पढ़ने लगी, लेकिन बच्चे हैं, खेलेंगे तो शोर भी करेंगे। शोर से मधु जी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए बच्चों को थोड़ा चुप रहने के लिए कहा तो उन्होंने भी जवाब दे दिया, क्या दादी, खेलेंगे तो शोर तो होगा ही। मधु जी वहाँ से उठकर डाइनिंग रूम में आ गईं। अभी उन्हें वहाँ आकर बैठे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनकी बेटी अवनी ने आकर उन्हें पालक थमा दिया। मम्मी जी आप प्लीज़ पालक साफ़ कर दो, शाम को पालक पनीर बनाएंगे। अरे बेटा, शाम को पालक पनीर बनाएंगे तो बाद में साफ़ कर दूंगी, अभी मुझे पढ़ने देना। क्या मम्मी, जब देखो बस पढ़ाई 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 करती रहती हो। कौन सा इस उम्र में आपको डॉक्टर या वरिष्ठर बनना है? अवनी नाराज होते हुए बोली। उसकी यह बात मधु जी को बहुत गलत लगी, इसीलिए उन्होंने अवनी से कहा, कह दिया ना, बाद में साफ़ कर दूंगी, अभी काम रुक रहा है तो बोलो। कहकर मधु जी अवनी के कमरे की तरफ चली गईं, लेकिन उसके कमरे में पहुंची तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा है। मधु जी को अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर अवनी पीछे से बोली, अच्छा हुआ मम्मी आप मेरे कमरे में आ गई, आज मुझे अपने कमरे की सफाई करनी है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना। हे भगवान, अवनी अपना कमरा बिखेर कर तुम रसोई में पालक के साथ क्या कर रही थी? मम्मी साफ सफाई करते समय अचानक से याद आ गया कि शाम को पालक पनीर बनाएंगे, पर अब आप मेरे कमरे में आ गई हो तो प्लीज़ सफाई करवा दो ना। तुम्हें अभी तो कहा था कि मैं पढ़ रही हूँ, फिर तुम वही बकवास करने लगी। क्या मम्मी, हर बार आप अपनी पढ़ाई का बहाना लेकर बैठ जाती हो। तुम्हारा कमरा, तुम्हारा सामान तुमने बिखेरा, तुम सफाई करो। मधु जी 2 टूक जवाब देकर अवनी के कमरे से बाहर आ गईं। फिर सोचा बालकनी में जाकर बैठ जाती हूँ, तो वहाँ अमित बेटा बैठकर लैपटॉप पर मैच देख रहा था। देखकर मधु जी ने कहा, बेटा तुम हैंड फ्री यूज कर लो ना, कितना शोर कर रहे हो। क्या मम्मी, चैन से क्रिकेट तो देखने दो। पर बेटा मैं पढ़ रही हूँ। क्या मम्मी, आपको इस उम्र में पढ़ने का शौक़ चढ़ आया है, आप किसी और कमरे में जाकर पढ़ लो, यहाँ पर भी शोर हो रहा है। सोचकर मधु जी दोबारा डाइनिंग रूम में आकर बैठी। अभी उन्होंने अपनी किताबें
सेंटर टेबल पर रखी ही थी कि इतने में सुरभि वहाँ आ गई। अरे मम्मी जी, डाइनिंग टेबल तो साफ सुथरा रहने दीजिए। अगर अचानक से कोई आ जाए तो कम से कम ये कमरा तो साफ दिखे। पर बेटा, मैं तो सिर्फ 2-3 किताबें लेकर बैठी हूँ, इसमें भला कमरा कहाँ बिखर गया। मम्मी जी, इतना बड़ा घर है, आप कहीं और जाकर पढ़ लीजिए ना। वैसे भी कोई आएगा तो क्या सोचेगा कि इस उम्र में आपको ग्रेजुएशन करने का शौक़ चढ़ा है। सुरभि की बात मधु जी को बहुत बुरी लगी। वो वहाँ से उठकर मधु जी अपने कमरे में आ गई। उन्हें कमरे में देखकर सुरेश जी ने पूछा, अरे तुम दोबारा आ गई? कहाँ पढ़ाई करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं। अरे पूरा घर तुम्हारा है, इस घर की मालकिन तुम हो और फिर भी तुम इस तरह की बात पूछ रही हो। हंसते हुए सुरेश जी ने कहा, सच में तो इस घर की मालकिन की सच्चाई तो देखो। अपने कमरे में ही पढ़ रही थी, पर आपको अपने पुराने ज़माने के गाने सुनने थे, इसीलिए यहाँ से उठकर लॉन में जाकर हरी हरी घास पर बैठी तो बहू ने मना कर दिया। वो स्टैंडर्ड के खिलाफ था। सोचा था बाहर लॉन में तो अभी छाँव है, ऊपर टेरेस पर जाकर पढ़ नहीं सकती। जून का महीना, गर्मी तेज और अभी 8 ही बजे हैं, लेकिन वहाँ तो धूप भी आ चुकी है। बच्चों के कमरे में गई थी, वहाँ बच्चे अपने वीडियो गेम खेलने में बिजी थे। अब खेलेंगे तो शोर भी करेंगे, ऐसे में पढ़ नहीं पा रही थी। बाहर डाइनिंग रूम पे आकर बैठी तो अपनी बेटी ने पालक लाकर मुझे दे दिया कि मम्मी इसे साफ़ कर दो, शाम को पनीर बनाएंगे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि शाम को बनाएंगे तो बेटा बाद में साफ़ कर दूंगी, अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो वह नाराज़ हो गई और बोली कि क्या इस उम्र में आपको पढ़ने का शौक़ चढ़ा है मम्मी? बेटे बहू के कमरे में जाकर क्या करूँ, अच्छा नहीं लगता। अवनी के कमरे में गई तो वो अपना सारा कमरा बिखेर कर बैठी हुई थी, उसे भी सारी सफाई आज ही करनी है। बालकनी में बैठी तो बेटे को क्रिकेट मैच देखना था। दोबारा डाइनिंग रूम पे आकर बैठी तो बहू ने कहा कि सामान मत बिखेरो, जैसे मेरे 2-3 किताबों से पूरा डाइनिंग रूम बिखर जाएगा। अब आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अरे तो बाद में पढ़ लेना, कोई ज़रूरी है क्या? वैसे भी तुम्हें इस उम्र में ग्रेजुएशन करने का शौक़ चढ़ा है, चलो करो, मना नहीं करते। लेकिन अभी कौन से तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जो तुम पढ़ाई लेकर परेशान हो रही हो? बात एग्ज़ाम की नहीं है, बात मेरे पढ़ने की शौक़ की है। आप कह रहे हो ना कि यह घर मेरा है तो मैं इसकी मालकिन हूँ, पर क्या मेरे इस घर में मेरे ही शौक़ के लिए कोई जगह है? जब हमारी शादी हुई थी तो शादी से पहले आपके परिवार वालों ने वादा किया था कि मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ, पर शादी होने के बाद वो लोग अपने वादे से मुकर गए। पहले मेरे इस घर में मेरी सास की चलती थी, उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, यह कहकर कि यह घर मेरा है, जैसे मैं चाहूँगी वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि यह घर मेरा है, अब मैं अपनी मर्ज़ी से अपना शौक़ पूरा कर सकूँगी। पर नहीं, मेरी उम्र निकल गई, अब पढ़ने बैठती हूँ तो बच्चे टोकते हैं। इस उम्र में पढ़ने का शौक़ चढ़ आया है। उनके जाते जाते किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे? अब आप ही बताओ, इतने बड़े घर में मेरे शौक़ के लिए जगह कहाँ है? काश आप समझ पाते कि घर की चाबी आपके हाथ में होने से ही क्या आपका घर पर मालिकाना हक हो जाता है, जबकि आप उस घर में ही अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कर सकते। कहकर मधु जी अपनी किताबें वहीं बिस्तर पर रखकर रसोई में काम करने चली गईं, जबकि सुरेश जी पीछे सोचते ही रह गए, आखिर कुछ गलत तो नहीं कहा था मधु जी ने। जब से इस घर में आई हैं कभी अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाई। पहले सास ससुर के अनुसार चल रही थी, अब बच्चों के अनुसार चल रही हैं। खैर, दूसरे दिन डोरबेल बजी तो मधु जी ने जाकर
दरवाज़ा खोला तो सामने 2 लड़के खड़े थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें सुरेश जी ने बुलाया है। मधु जी ने सवालिया नज़रों से सुरेश जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने इन्हें बुलाया है। स्टोर रूम नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। पर पापा, इसकी क्या ज़रूरत है? अमित ने पूछा तो घर के और लोग भी निकल कर बाहर आ गए। ज़रूरत है तुम्हारी मम्मी के लिए स्टडी रूम की ज़रूरत है, जहाँ उसे पढ़ने से कोई रोक ना सके और उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। आखिर उसे भी अपने शौक़ पूरे करने का हक है, सुरेश जी ने कहा। तो सभी की नज़रें नीचे झुक गई, जहाँ सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वहीं मधु जी की आंखों में आंसू थे। अरे मैडम, आप रो क्यों रही हैं? आज हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं और अपने शौक़ पूरे कीजिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।